हाय फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन की। आपने देखा होगा कि आपको हो सकता है आपके खुद बच्चे में कुछ लक्षण हो, या आपने परिवार में देखा होगा, जानने वालों में देखा होगा कि कुछ बच्चे बहुत ही चंचल होते हैं, एक जगह पर रुक के नहीं बैठ पाते हैं। तो इन बच्चों को हम लोग ADHD के नाम से जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो दोस्तों, आज का हम लोग टॉपिक ADHD होने वाला है। काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट मेरे ऊपर आ रही थी कि सर आप हाइपर एक्टिविटी के ऊपर एक वीडियो बनाइए, तो आज अपना ADHD के ऊपर मैं अपना वीडियो लेके हाजिर हूँ। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप एक पेरेंट हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप ही लोगों के लिए मैं यूज़फुल वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। मेरा मकसद है लोगों को हेल्थ एजुकेशन फैलाना। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो चालू करते हैं। ADHD यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी कि अगर आप इसको ब्रेकअप करें तो इसमें तीन चीज़ें आ रही हैं। एक तो आपके बच्चे को अटेंशन डेफिसिट है, यानी कि बच्चे का अटेंशन स्पैन बहुत कम है। कोई भी वो काम बच्चा लग के नहीं करेगा। एक आपने उसको अगर एक खिलौना दिया है तो 2 मिनट इससे खेलेगा, फिर वो किसी दूसरी तरफ चला जाएगा। आप उसको कोई पिक्चर बनाने को दीजिए तो थोड़ी देर उस पर लगेगा, फिर उस पर हट के वो दूसरी चीज़ पे चला जाएगा, फिर तीसरी चीज़ पे चला जाएगा। इस तरह के बच्चे यूजुअली घर में बहुत तोड़ फोड़ भी करते हैं, डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं। बहुत से पेरेंट्स मेरे पास बताते हैं कि सारी चीज़ें उठा के फेंक देता है, टीवी तोड़ दिया, कुछ लोगों ने बताया कि फ्रिज अपने ऊपर गिरा लिया अपने ऊपर। तो एक्सीडेंट्स भी इनके बच्चों के घरों में काफ़ी होते रहते हैं। तो एक तो ये हो जाता है कि इन बच्चों का अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है, कोई भी काम ये लग के नहीं करते हैं। इसके अलावा दूसरा जो इसमें मेन लक्षण आता है वो है इम्पल्सिवनेस। बहुत ही इम्पल्सिव बच्चे होते हैं, बिल्कुल दे आर फुल ऑफ एनर्जी और बिल्कुल झट से कोई काम करना चाहेंगे। आपने कहा भी नहीं, आपके मुंह से वो चीज़ पूरी भी नहीं हुई और ये उस करने को दौड़ पड़ेंगे। और आपके घर में अगर मेहमान आए होंगे तो आपको बात नहीं करने देंगे, बीच बीच में डिस्टर्ब करते रहेंगे, आपको अक्सर उनको डांटना पड़ेगा। कभी कभी मैंने देखा कि हमारी क्लिनिक में पेरेंट्स उनको मार देते हैं, तो मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ कि बच्चों को इनको आपको मारना पीटना नहीं है। तो दूसरा जो इसमें आता है कि इम्पल्सिव, ये बच्चे बहुत इम्पल्सिव होते हैं, एक जगह रुक के नहीं बैठ पाते हैं। स्कूलों में इनकी शिकायत आती है कि भाई बच्चा आपका जो है वो शैतानियाँ करता रहता है, दूसरे बच्चों को मारता पीटता रहता है और क्लास में टीचर्स को बहुत डिस्टर्ब करता है। और तीसरी जो इसमें जो कॉमन, जो सबसे मैं समझता हूँ कि जो इसका पैथोग्नोमोनिक है, वो है हाइपर एक्टिविटी। बहुत चंचल बच्चा है। मेरी क्लिनिक में भी आते हैं तो यहाँ से घुस के चले जाएंगे, मेरी ड्रॉर खोल लेंगे। सबको पता है कि मैं इसमें थोड़ी टॉफियाँ रखता हूँ, तो आके टॉफ़ी खोल लेंगे, नीचे टॉफ़ी का डिब्बा उठा के उसको खोल लेंगे, फिर पीछे से इधर निकल के चले आएंगे, यहाँ से चीज़ें उठाने शुरू कर देंगे। दूसरे में किसी मेहमान के अगर आप घर में जा रहे हैं तो वहाँ पर उनकी डाइनिंग टेबल पे चीज़ें उठाना, उनके जो सजे हुए डेकोरेशन पीसेस उठाना है, यानी कि दे आर फुल ऑफ एनर्जी, बिल्कुल हाइपर एक्टिविटी उनकी भरी रहती है और एक तरह वो लग के नहीं बैठ सकते। स्कूल में भी टीचर्स की शिकायत आती है कि भाई आपका बच्चा क्लास में बैठते ही नहीं, पढ़ाते रहो, उठ के कहीं और चला जाता है। एकदम से टीचर सीरियसली पढ़ा रही हैं, बीच में उठ के कुछ शोर करना शुरू कर देगा, चिल्लाना शुरू कर देगा, किसी बच्चे को मारना शुरू कर देगा। तो इस तरह से घर में भी प्रॉब्लम, इस तरह के बच्चे से आप परेशान रहते हैं। स्कूल में जाता है, वहाँ पर आपको परेशानी होती है। दुकान में अगर आप जाते हैं, सुपरमार्केट में जाते हैं, वहाँ का सामान उठा उठा के बच्चा इधर उधर फेंकने लगता है, वहाँ पर आपको प्रॉब्लम आती है। तो कुल मिला जुला के आपको ये बच्चे को लेके काफ़ी परेशानियां महसूस होती हैं, आपको एम्बेरसमेंट भी फील होता है कि दूसरे के सामने ये मेरी बेइज्जती करा रहा है। अब इसमें प्रॉब्लम आती है कि आप इसको अर्ली लक्षण में पहचानेंगे कैसे। तो इसमें एक जो कॉमन प्रॉब्लम रहती है कि इन बच्चों की स्लीप बहुत कम होती है, बच्चे बहुत कम सोते हैं, बहुत हल्की नींद में सोते हैं। तो अगर आपका बच्चा, जैसे आप यूजुअली तो हाइपर एक्टिविटी आप तभी देख पाएंगे जब आपका बच्चा 2-3 साल का हो जाएगा, बट इनके कुछ अर्ली लक्षण मैं आपको बता रहा हूँ कि आप वहाँ से पहचान सकते हैं कि अगर आपका बच्चा बहुत इरिटेबल रहता है, बहुत रोता रहता है, हर समय रोता रहता है और उसकी स्लीप बहुत कम होगी, लगातार लग के, जैसे एक बच्चा होता है 6 महीने का बच्चा होगा, 9 महीने का बच्चा होगा कि कम से कम 8-10 घंटे लगातार सोएगा, बट अगर वो बच्चा आपका लगातार नहीं सो पा रहा है, तो आई थिंक दिस कुड बी एन अर्ली साइन ऑफ हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसके हम लोग कारण में अगर जाएं तो कारण तो बहुत क्लियर नहीं है, बट ये देखा गया कि इसमें कुछ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होते हैं कि अगर कुछ जेनेटिक फैक्टर्स पेरेंट्स में अगर कुछ हाइपर एक्टिविटी है तो उनके बच्चों में भी इस तरह के हाइपर एक्टिविटी के सिम्टम्स आ सकते हैं। अब बात आती है कि आप इसको पहचानेंगे कैसे। तो पहचानने का जैसे मैंने तरीका बताया कि बच्चा आपका फुल ऑफ एनर्जी होगा, एक जगह बैठेगा नहीं, बहुत शैतानियाँ करता रहेगा, आपको उसको हर समय डांटना और टोकना पड़ेगा। क्लास में उसकी टीचर्स की बहुत शिकायत आती है। अक्सर यहाँ तक होता है कि बच्चों को टीचर्स पेरेंट्स को बुलाते हैं और कहते हैं भाई आपका बच्चा बहुत परेशान कर रहा है, दूसरों को मार दिया, कल किसी का इसने सर फोड़ दिया, किसी का बस्ता खोल के उसमें से इसने प्रॉब्लम कर दी। और इस तरह का अगर आपका बच्चा हरकतें करेगा तो हम आपको अपने बच्चे के अपने स्कूल में इसको नहीं रख पाएंगे। यहाँ तक की थ्रेट आ जाती है और कभी कभी स्कूलों से बच्चे को वो लोग निकाल भी देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा हेल्थ इशू है जिसको बहुत से पेरेंट्स इग्नोर करते रहते हैं। उन्हें लगता है कि नहीं, ये तो बच्चा छोटा है, शैतानी कर रहा है, इसलिए अभी इसको इग्नोर करते जाते हैं और फिर धीरे धीरे ये चीज़ बड़ी होती जाती है।
तो इन लक्षणों में इन जो मैंने लक्षण बताए हैं कि इम्पल्सिवनेस, हाइपर एक्टिविटी, अटेंशन स्पैन का कम हो जाना, अगर ये सारी चीज़ें आपके बच्चे में आ रही हैं तो तुरंत आप अपने पीडियाट्रिशियन से या किसी साइकोलॉजिस्ट से या किसी साइकेट्रिस्ट से मिलें और उस बच्चे का आप इवेल्यूशन कराएं। कोई ज़रूरी नहीं कि हर चंचल बच्चा हाइपर एक्टिविटी सिंड्रोम का मरीज हो, बट ज़्यादातर बच्चों में ये कॉमन है। इंडिया में तकरीबन 10 मिलियन केसेस ADHD के डायग्नोज है, जो कि पेरेंट्स इससे इसका ट्रीटमेंट करा रहे हैं। अब आते हैं इनकी डायग्नोसिस कैसे होगी। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कोई भी इमेजिंग, कोई भी ब्लड टेस्ट ऐसा नहीं है जो इसकी डायग्नोसिस करे। से तो CT स्कैन कराना या MRI कराना या कुछ ब्लड टेस्ट कराना, इसमें आपको कोई नतीजा मिलने वाला नहीं। इसकी डायग्नोसिस यूजुअली क्लिनिकल है, आप खुद भी बना सकते हैं और डॉक्टर से मिलकर आप इसकी डायग्नोसिस बनवा सकते हैं। अब आते हैं ट्रीटमेंट पे। देखिए, ज़्यादातर ये देखा गया है, मतलब 50% केसेस में तो मैं कहूँगा कि ये बीमारी जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, 12-13 साल का होता है, तो काफ़ी हद तक उसके लक्षण कम हो जाते हैं और वो एक नॉर्मल बच्चे की तरह बिहेव करने लगता है। तो यानी कि 50% बच्चे तो आपके ठीक हो सकते हैं, बट 50% बच्चे एडल्टहुड में भी हाइपर एक्टिविटी सिंड्रोम्स के साथ जाते हैं। अगर 50% उस ग्रुप में आपका बच्चा आ रहा है जो एडल्ट में भी हाइपर एक्टिव होने वाला है, तो उसमें फिर आगे उसके कॉलेज में इश्यूज़ आते हैं, बिहेवियरल इश्यूज़ आते हैं। अगर उसकी शादी हो जाती है तो उसके पर्सनल जो उसके जो इंटर रिलेशनशिप्स होते हैं फैमिली से, उसमें उसको प्रॉब्लम आने लगती है। तो कहीं ना कहीं आपको इस बीमारी को जल्दी पकड़ना है और उसका इलाज कराना है। अब आते हैं ट्रीटमेंट पे। डायग्नोसिस जैसे मैंने बताया कि क्लिनिकल है, और ट्रीटमेंट इसका जहाँ तक कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी से आप उसको करा सकते हैं, उसकी साइकोथेरेपी कराइए और उसको समझाइए। मारने पीटने से उसको आपको कोई हल नहीं निकलेगा, क्योंकि इन बच्चों को अगर बच्चा हाइपर एक्टिव है तो आपको पता है उसको आपकी मार पीट का कोई असर नहीं पड़ने वाला। इन बच्चों को चोट ही नहीं लगती है, ये गिर जाते हैं फौरन तुरंत उठ के भागने लगते हैं, इनको चुनके कट भी जाएगा। आप इनको मैं इंजेक्शन लगाने आते हैं मेरे पास वैक्सीनेशन लगाने, जो हाइपर एक्टिविटी वाले बच्चे हैं, वैक्सीनेशन लगाइए, आराम से खड़े रहेंगे। वो कहते हैं इधर भी लगा दो, इधर भी लगा दो, दे आर फियरलेस, उनको कोई डर नहीं होता, उनको कोई चोट नहीं लगती। तो इनको आप डांट मार के तो ठीक नहीं कर पाएंगे। अगर आप उनको डांट मार करें तो आप इनको और ढीठ बना रहे हैं, जिससे इनके सिम्टम्स और बढ़ सकते हैं। तो इसलिए उनको प्यार से समझाइए। उसका मेडिकल ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है, दवाएं अवेलेबल हैं, बट जाहिर सी बात है उसके लिए आपको अपने डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। डॉक्टर आपके बच्चे को इवेल्युएट करेगा। ऑक्यूपेशनल थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, काउंसलिंग, मेडिकल ट्रीटमेंट, ये सारी चीज़ें मिल के आपके बच्चे को ठीक कर सकते हैं। 100% क्योर तो शायद मैं नहीं कहूँगा कि इस बीमारी की अवेलेबल है आज की तारीख में, बट काफ़ी हद तक इसको हम लोग अगर इसको सिम्टम्स को कंट्रोल कर लें, अगर हमारा बच्चा ठीक से बैठने लगे, उसका अटेंशन स्पैन ठीक हो जाए और क्लास में अपने एकेडमिक परफॉर्मेंस ठीक करने लगे, तो मैं समझता हूँ कि हमारा गोल प्राप्त हमें हो जाता है और हमारा बच्चा आगे जाके बहुत बेहतर हो सकता है। क्योंकि अगर हम लोग IQ की बात करें तो ये बच्चे बेवकूफ़ नहीं होते हैं, दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल। इनका मेंटल IQ दूसरे बच्चों से, आम बच्चों से बहुत ज़्यादा होता है। प्रॉब्लम आती है कि इन बच्चों की एनर्जी को हम चैनलाइज कैसे करें, क्योंकि दे आर फुल ऑफ एनर्जी। तो इसलिए बेहतर है कि आप उसको किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में उसको लगा दीजिए, किसी आप पंचिंग बैग ला के टांग दीजिए जिसमें वो पंच करता रहे, ताकि उसकी अपनी एनर्जी वो इस्तेमाल कर सके। अगर वो जाहिर सी बात है आप उसकी एनर्जी को मतलब पॉजिटिव यूज़ नहीं करेंगे तो उस एनर्जी को निगेटिव यूज़ करेगा, किसी को मारने पीटने में, किसी चीज़ को तोड़ने में करेगा। आप उसको खिलाना दीजिए, आप कोई कार ला के दीजिए, आप देखेंगे 2 घंटे के बाद वो खिलौने के एक पुर्जे अलग होंगे और वो बच्चा आप किसी दूसरे खिलौने की डिमांड कर रहा होगा। तो दोस्तों, ये है अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसको हम लोग ADHD कहते हैं। इसके ऊपर काफ़ी वीडियोस मैंने देखे हैं, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी मौजूद हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि एक डॉक्टर्स के वीडियो को आप लोग देखिएगा तो आपको सही डायरेक्शन मिलेगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, खासतौर पर जिनके छोटे बच्चे हैं, ताकि इन प्रॉब्लम्स को वो आइडेंटिफाई करें। डिनायल मोड में ना रहें। अगर आपका बच्चा हाइपर एक्टिव है तो आप उसको ज़रूर डॉक्टर को दिखाएं। ये मत सोचें कि अरे बड़ा होगा तो ठीक जाएगा, सीख जाएगा। अक्सर दादा दादी इसको डिनायल मोड में रखते हैं कि अरे नहीं कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। बट अगर आप टाइम डिले कर रहे हैं तो आपके बच्चे के सिम्टम बढ़ते रहेंगे और उसको जाके आगे फिर और प्रॉब्लम बढ़ सकती है। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।